सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, जो महिला भावुक है, इमोशनल है, सिंगल है, वो ऐसे पुरुषों से दूर रहे। तो कैसे पुरुषों से? तो देखिए, अगर महिला कभी डिवोर्सी हो जाती है, बाई चांस उसका किसी तरह से तलाक हो जाता है, वो सेपरेट हो जाती है, चाहे उसका पति अगर कभी गुजर जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो बिल्कुल हर तरह से वो टूट जाती है। उसको दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखता। तो और ख़ास तौर से जो पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष होते हैं तो ऐसी अकेली महिला की ताक में बैठे रहते हैं, और ऐसी महिला जब अकेली महिला को देखते हैं तो अपना जाल फेंक देते हैं उनके ऊपर। मतलब कि जाल के रूप में, जैसे कुछ उनको काम लगा तो तुरंत आगे आएंगे, मैं सहारा बन जाऊंगा, मैं आपका सपोर्ट बन जाऊंगा, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों से बात करना। और वो महिला वो तो टूटी हुई है, जो भी उसके सामने आया, जो भी पुरुष उसको दिखा, उसको ही अपना सहारा मान लेती है। उसी में वो अपना फ्यूचर देखने लगती है, अपने बच्चे का फ्यूचर देखने लगती है। उसके दिमाग में चलने लगता है कितना अच्छा है ये, तो बिना उसे गहराई से जाने शायद उसे अपना मान बैठती है। तो यहाँ आपको देखिए, उसको बहुत अच्छे से जानना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। और खुद को सबसे पहली बात तो, जो आप इस ट्रॉमा से निकली हैं, आपको हील करना होगा। खुद को आपको हील करना होगा। पहले अपने खुद पे काम करना होगा। इमोशनली स्ट्रांग बनिए, फिजिकली बनिए, फाइनेंशियली बनिए। पहले खुद बनिए, फिर आप कुछ और सोचिए कि हमें करना क्या है। तो देखिए, अगर कोई पुरुष किसी लड़की से, कुंवारी अगर लड़की है, लड़का है, तो उसको अपने प्यार की जाल में फंसाता है और उसको पूरी तरह से बर्बाद करके उसको छोड़ देता है। तो अब सोचिए कि आप तो ये विधवा है, शादीशुदा है, तलाकशुदा है, तो आपको क्यों अपना रहा है? आप में वो क्या देख रहा है? आप में उसको क्या अच्छा लग रहा है जो आपको अपना रहा है? और अगर अनमैरिड है तो आप में क्या देख रहा है? मान लीजिए, अगर कोई औरत विधवा होती है तो उसकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है, तो कहीं आपको ये सावधान रहने की जरूरत है कि आपकी प्रॉपर्टी के लालच से तो नहीं ना आपसे वो प्यार का दिखावा कर रहा है। तो मान लीजिए कि वो पुरुष भी विधुर है या तलाकशुदा है, तो चलिए एक बार को मानते हैं कि हो सकता है कि उसे भी साथी की तलाश हो, तो उसके मन में आपको देख करके लगा होगा कि मैं भी अकेला हूँ, ये भी अकेली है, तो चलो दोनों लोग साथ हो लेते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा टाइम लीजिए, उसको परखिए। हो सकता है कि उसका प्यार आपके लिए जेन्युइन हो, क्योंकि वो भी टूटा हुआ इंसान है। तो एक टूटा हुआ इंसान दूसरे टूटे हुए को देखता है तो उसके अंदर लगता है कि ये भी बेसहारा, दोनों एक दूसरे को सहारा देंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। फिर भी उसको टाइम दीजिए, उसको भी एक बार टाइम दीजिए। थोड़े से अच्छे से बात करिए, अच्छे से जानिए कि उसका अगर बाई चांस तलाकशुदा है तो क्यों तलाक हुआ है उसका, पहले पत्नी मरी है, कैसे मरी है, सब कुछ जानिए, समझिए। अगल बगल उसके दोस्तों सबसे पूछिए, फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। और शादी से पहले ना तो उसको अकेले, किसी भी पुरुष को, अगर आप सेपरेट हैं, अकेली महिला हैं, तो ना ही किसी पुरुष को अपने घर बुलाइए, ना ही किसी के यहाँ अगर वो कहीं मिलने को बुलाए तो ना ही आप कहीं जाइए। ऐसे पुरुष क्या होता है कि आपकी भावनाओं से, आपके इमोशन से खेल करके आपको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देंगे। या अगर वो उसके पास पैसे नहीं है तो आपसे हमेशा पैसे की डिमांड करेगा, तो आपसे मांगते मांगते आपको कंगाल भी कर सकता है। और जब इंसान इमोशनल होता है, इमोशन में होता है, किसी के प्रति कोई फीलिंग होती है, तो उसके सामने रेड फ्लैग होता है, यानी खतरे का निशान होता है। लेकिन उस इंसान को प्यार में कुछ भी नहीं दिखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये इतना हिडन होता है, इतना छुपा रहता है कि आप जान ही नहीं पाएंगे। जब तक पूरा अच्छे से आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, टाइम नहीं लेंगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। और तब तक वो क्या करेगा कि हो सकता है कि आपकी इज्जत से भी खेल करके आपको बदनाम कर दे, आपका साथ भी न दे, आपसे शादी भी न करे, आपको सपोर्ट भी न करे, आपका सहारा भी न बन पाए। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि देखिए, जैसे तितली के पंख टूट जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करती है कि टूटा हुआ पंख है और उसी पे उड़ नहीं जाती है। वो क्या करती है कि अपने पंख को, जो भी बचे हुए पंख हैं, जो भी पंख है, उसको पहले स्ट्रांग बनाती है, फिर वो उड़ती है। तो उसी तरह आपको करना है। मान लीजिए आपका तलाक हुआ है, लोग तलाकशुदा औरत को ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि हाँ, इसका तो इसी में कमी था, इसका तलाक हो गया। तो सबसे पहले लोगों को फेस करना सीखिए, अपनी पहचान बनाइए, आप किसी को जवाब देने के काबिल बनिए, गलत सही का फैसला लेना जानिए, गलत सही का पहचान करना सीखिए, तब आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाइए,
अपने लिए नहीं तो अगर बच्चा है तो उसके लिए अपने बच्चे को सिक्योर करिए, क्योंकि देखिए बच्चे ने भी अपना पिता खोया है, तो उस बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। और आप ये सोच के तो कभी भी शादी मत करिए कि कोई पुरुष से आप शादी कर लेंगी तो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कोई और आपके बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ आपको सोचना है कि उसके लिए क्या करना है। दूसरा, बस पिता का नाम उस पर चढ़ जाएगा, सर्टिफिकेट पे चढ़ेगा, लेकिन पिता शायद ही कोई, बहुत कम, लाखों करोड़ों में 1-2 लोग ऐसे होंगे। तो कहाँ आप ढूंढने जाएंगी? तो आपका बच्चा भी रोड पे आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को पहले आप सिक्योर कर लीजिए, फिर ही कोई डिसीजन आप। और सबसे पहले तो ये कुछ लोग होते हैं कि बच्चे को आपको अपना लेंगे, आपके बच्चे को नहीं अपनाएंगे। तो आपको ये पूछना है कि मुझे अपनाओगे, मेरे बच्चे को भी अपनाओगे ना, अपना नाम दोगे ना, तो ही फिर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप इस बार टूटेंगी, सही फैसला नहीं लेंगी ना, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अगर कोई महिला शादीशुदा रहती है तो आप किसी से सपोर्ट मांगने जाइए तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपका अगर पति है तो। लेकिन जब इंसान देखता है कि अकेली महिला है तो उसके सपोर्ट का, अकेली महिला है, खास उसके मांग में सिंदूर नहीं है, सोचेंगे, चाहे जानते रहेंगे कि बिल्कुल अकेली है, तो आपकी मदद के लिए हजारों लोग खड़े होंगे। वो दूध वाला से लेकर के पड़ोसी, चाहे आपका कोई सहकर्मी है, जहाँ अगर आप बाई चांस जॉब कर रही हैं तो वहाँ हर कोई आप पे नज़रें गड़ाए रहेगा। तो उतनी नज़रों में से आपको एक सच्ची, एक अच्छी नज़र पहचाननी है, एक पवित्र नज़र पहचाननी है, जो आपका वास्तव में सहारा बने, वास्तव में आपका सपोर्ट करे। बहुत महिला ऐसे होती है कि अपने अकेलेपन से ऊब करके और डेटिंग साइट पे चली जाए। आजकल तो बहुत सारी डेटिंग साइट है, उस पे चली जाती है, किसी से चैटिंग करती है, बातें करती है, और बातें करते करते उस इंसान को देख भी नहीं रही है, जान भी नहीं रही है, जाना तो दूर, देख भी नहीं रही है कि कम से कम फेस टू फेस किसी को देखते हैं तो उसकी नज़रों को भी पढ़ सकते हैं कि इंसान कैसा है। आप दूर से देख रहे हैं, उससे क्या ही जान पाएंगे कि वो कैसा है। तो उसको अपना दिल दे बैठती हैं और उनके इमोशन के साथ वैसा खेलता, उनका सब कुछ, उनका इमोशनली तो उनको बर्बाद करता ही करता है। उनके सारे अकाउंट वगैरह सब कुछ खाली करके उनको एकदम प्यार में अंधी बन के अपना सब कुछ उसको सौंप देती हैं और बर्बाद होकर के बैठ के फिर आंसू बहाती हैं। देखिए, आजकल हर कोई, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हर कोई 2 फेस लेके घूम रहा है, दिखाने के लिए। और जैसे होता है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उसी तरह है। तो इसमें आपको पहचानना है, तो फेक पर्सनालिटी वाले पुरुष को आप पहचानना सीखिए। और आप किसी से सहारा मत लीजिए। बाई चांस आपको सहारा लेने की ज़रूरत भी पड़े, आप खुद के भरोसे आगे बढ़िए। और बाई चांस आपको सहारा लेने की भी ज़रूरत पड़े तो लीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी कोई काम बिना सहारे के भी नहीं होता है। औरत अगर घर में रहती है, पुरुष पति रहता है, कितना सहारा बनता है। फिर अकेली औरत थोड़ा ठीक है, लेकिन सहारा देते देते वो लाइन क्रॉस करने लगे, उससे आगे बढ़ने लगे, तो आप खुद को पीछे कर लीजिए, वहाँ से खुद को स्टॉप करिए। बाई चांस चलिए आपको लगा कि कोई इंसान अच्छा है तो आपने शादी भी कर लिया, तो वहाँ तक भी चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको आप अलग रखिए, अपना पैसा रुपये सब कुछ अपने अकाउंट में रखिए और अपने बच्चे का खुद ख्याल रखिए। और अगर बच्ची है आपके पास तो उसका तो कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करिए, उसको बहुत ध्यान रखिए। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अकेले भी हैं तो अकेलेपन को भी साथी बनाया जा सकता है, खुद भी खुश रहा जा सकता है। आप खुद को ढाल बनाइए, किसी और को ढाल मत बनाइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने पार्टनर खोया है, आगे चल के आप कहीं खुद को ही न खो दें। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, अपने इमोशन पे काबू रखिए और अच्छी पारखी नज़रों से सबको देखिए। उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, टाइम लीजिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।